चलिए, जय हिंद दोस्तों, मैं रवि सक्सेना आप लोगों के लिए फिर से नुम्मा एपिसोड लाया हूँ। लगभग 8 एपिसोड हम जनरल साइंस के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का हो चुका है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर नुम्मा एपिसोड लगभग 190 क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ हो चुका है। इसमें लगभग सारा प्रीवियस क्वेश्चन है। तो इस बार जो 32,000 ग्रुप डी का आ रहा है वैकेंसी, उसमें से आपको रामबाण साबित होगा। तो आप लोग देर ना करें, इस वीडियो को मत से चैनल से मत जुड़े, हम सब को उससे कोई दिक्कत नहीं, बट एक बार वीडियो जरूर देखें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 190 नंबर क्वेश्चन। ऐसे तो बता दिया गया पिछले वीडियो में, फिर भी इस पे भी चर्चा करते हैं। यहाँ पर पिछले वीडियो में जो अगर देखे होंगे तो आंसर बताएंगे काज क्या होता है, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है, पहला ही क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। 190 का नंबर क्वेश्चन हम बता चुके थे पहले से ऑलरेडी। अब आते हैं 191। एक 191 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ गया आपका स्क्रीन पे। तो 191 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम सॉल्यूशन भी देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन में क्या दिखा रहा है। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो क्या था कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य क्या था? शून्य होता। जैसे W बराबर एफ डी कॉस थीटा होता है, तो W बराबर एफ डी कॉस थीटा कितना है? तो 90। तो यहाँ पर W एफ डी कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कहने का 90 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर लिख दिए हैं, इसलिए कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। तो 0 को किसी भी संख्या में अगर गुना करते हैं तो क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 192 नंबर क्वेश्चन में हम आपको दिखाते हैं। 192 नंबर क्वेश्चन में कहा है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किस पर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं थोड़ा। सॉल्यूशन में क्या दिख रहा है? सॉल्यूशन में कह रहा है किसी वस्तु पर, ठीक है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। भौतिक में कार्य का अर्थ निम्न बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहलाती है, ठीक है। कार्य में क्या होता है? बल गुनी बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। अतः कार्य की परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन पर निर्भर होता है, न कि वस्तु के द्रव्यमान पे, समझे। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन भी बता देते हैं बहुत से क्वेश्चन, बाकी अगर डायरेक्ट बोलते हैं तो डायरेक्ट अभी बताते चल जाए। तो यहाँ पर कह किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। आइए हम 194 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 194 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखा रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? इसका क्या होता है? 194 वस्तु के द्रव्यमान पर। 195 नंबर क्वेश्चन में कहा है क्या? 195 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिक कार्य कर सकता है? यहाँ पास उठा हुआ हथौड़ा, एक चलती हुई गोली,
तेज से आता हुआ पत्थर एक घुमा हुआ पहिया। इसको आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। यहाँ पर भी इसको भी कमेंट करके आपको बताना होगा। तो 195 नंबर क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं 196 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 196 नंबर क्वेश्चन में आ गया। तो 196 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके सिर द्वारा समान किए गए काम की गणना करे, जिसमें से जी बराबर दिया हुआ है। यहाँ पर से सॉल्यूशन इसका देखना जरूरी होता है। इसका सॉल्यूशन में देखते क्या है, द्रव्यमान कितना है, तो 10 केजी है। ऊंचाई कितना है, 1.2 मीटर। गुरुत्वाकर्षण जी बराबर भी दिया हुआ मान है। तो यहाँ कार्य बराबर क्या होता है, एम जी एच होता है। तो सभी को गुना करेंगे तो 10 10 10 मतलब 120 जूल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। उसके बाद 197 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखाते हैं। 197 में कह रहा है कि काज कहलाता है क्या, मतलब काज क्या कहलाता है। तो ये आंसर है बल गुनी विस्थापन बराबर क्या होता है, काज। काज बराबर क्या होता है, बल गुनी विस्थापन। यहाँ पर हम आगे चलते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या बता रहा है कि किसी वस्तु पर किए गए काज का माप बल तथा किसी दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुनी विस्थापन होता है। कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर तथा जूल। यह एक अदिश राशि है, समझ आया। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर और अथवा जूल भी होता है, और इसका एक क्या है, अदिश राशि भी है। यहाँ पर देखिए आंसर, एक क्वेश्चन पर 2-3 आंसर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। तो विस्थापन ज्ञात करें। तो विस्थापन क्या होगा, 10 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 8 सत्ते 56 भागा दे दिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न के अनुसार कार्य बराबर कितना है, 56 जूल। विस्थापन निकालना है, तो बल बराबर 7 है तथा सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुनी विस्थापन। तो विस्थापन आएगा, तो यहाँ पर कार्य बटा समय मिलेगा, तो कट गया तो कितना आ गया, 8 मीटर। समझिए, चलिए 199 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं। 199 का 10 न्यूटन बल का किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, तो वस्तु पर बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होता, तो किया गया कार्य क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है कि 5 मीटर विस्थापित होता है ना। तो आंसर इसमें दे दिया है सी। देखिए पूछा गया 2018 में, सब फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या है कि कार्य बराबर क्या है, बल गुनी बल की दिशा में विस्थापन। तो कितना हो जाएगा, तो बल गुनी यानी दिशा में, तो 5 गुना 10 बराबर कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है। उसके बाद 200 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 200 नंबर में कह रहा है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है इस पे, विस्थापन करता है, बल और विस्थापन के बीच करता है कि प्रयुक्त में बल पर करता है या वस्तु के द्रव्यमान पर करता है। इसका आंसर क्या हो जाता है आपको, डी। ए बी सी मतलब कहने का मतलब ये भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही, बट डी गलत है, डी गलती है, ठीक है। तो चलिए हम 100 कितना हो गया, 200 हो गया। तो 201 में जाते हैं हम क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। 201 के यहाँ क्वेश्चन देखिए। 201 नंबर का क्वेश्चन है, यदि बल बराबर F 0 हो, इसलिए किया गया कार्य क्या होगा, बी आंसर 0 ही मिला, ठीक है।
202 का देखते हैं। 202 में कह रहे हैं एक पोर्टल जमीन से 12 kg सामान उठाता है, ठीक है, और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है और सामान जो है ना पर उसके द्वारा किए गए कार्य का गणना करे। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पर रिपीट होने का कारण क्या है? तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या? तो कार्य बराबर क्या होता है? mgh। तो 12 10 गुना करेंगे 180 किलो 180 जूल। तो ये 203 में कह रहा है क्या? 203 में कह रहा है कि एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल का कार्य कर रहा है और उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। तो बल की द्वारा किया गया कार्य बराबर क्या होता है? कार्य इसमें भी पूछा तो बल बराबर कितना है? 25 न्यूटन। और यहाँ पर क्या कर रहा है? बल बराबर कितना है? 25 न्यूटन। बल के दिशा में किया विस्थापन कितना है? तो क्या गया कार्य कितना है? 5 मीटर है। तो यहाँ पर कार्य बराबर क्या होगा? FD मतलब 25 गुना 100। तो 25 से 125 मतलब इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से 204 में क्या कर रहा है कि जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहा तो यह क्या कहलाता है, ठीक है। आंसर में क्या होगा? बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है, कोई कार्य नहीं होगा। यहाँ पर इसका 205 में कह रहा है 205 में कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पास इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर कितना हो जाएगा? सी। एफ बराबर कितना है? 12 है। विस्थापन कितना हो रहा है? 4। किया गया कार्य तो डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है तो 48 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 206 में कह रहा है क्या? 206 में कह रहा है कि एक पिंड द्वारा किए गए कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो 106 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर 106 हो गया। आइए 106 का हम देखते हैं ऑप्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 106 में कह रहा है कि आंसर 1 हो जाएगा वस्तु के प्रारंभिक वेग, ठीक है, वस्तु के प्रारंभिक वेग, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद क्या कह रहा है कि यहाँ पर आगे देखते हैं सॉल्यूशन में देख लेते हैं। सॉल्यूशन में थोड़ा लॉन्ग है तो थोड़ा देख लेते हैं। पहले काज की परिभाषा के अनुसार किया गया काज W बल F वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन S के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब W F S गुणित cos थीटा। अतः स्पष्ट है कि एक पेन द्वारा किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। कार्य वस्तु पर लगाया गया बल F वस्तु के विस्थापन S तथा एक विस्थापन के बीच के कोण को निर्भर करता है। ये क्या है? एक अदिश राशि है, ठीक है, एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर हो गया 207 नंबर क्वेश्चन में करें किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है। तो आंसर हो जाए वस्तु के आरंभिक वेग पे, ठीक है। तो यहाँ पर 208 नंबर कह रहा है 208 में कह रहा है कि ना होने वाली कि काज शून्य होती है। तो डी में कह रहा है विस्थापन
विस्थापन जो है ना होने वाली कार्य को शून्य उत्थान। ठीक है, यहाँ बस आगे 209 में देखते हैं। 209 में 209 में क्या है, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक क्या है, तो वस्तु विस्थापित वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। उसके बाद 210 नंबर क्वेश्चन बोला है। 210 कह रहा है बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, तो कार्य कहते हैं। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो कार्य कहते हैं। 211 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कार्य के गुणनफल को क्या कहेंगे, तो कार्य के गुणनफल के क्या कहते हैं, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, उसके बाद और आगे क्वेश्चन 212 में जाएंगे। 212 नंबर में आपको कमेंट करके बताना है कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, इसको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर 212 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। आगे आइए हम 213 देखते हैं। 213 नंबर क्वेश्चन आपको भी हम यहाँ लाए हैं। 213 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के लागू किए एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु के द्वारा स्थानांतरित बल को दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, इसे क्या कहलाता है, तो यहाँ पर किया गया कार्य कहलाता है। ठीक है, उसके बाद 213 नंबर के बाद 214 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी पिंड पर तभी किया जाता है जब ये एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि कर अनुभव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा इसका। 215 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या कहलाता है, तो क्या कहा जाता है, इसका आंसर शून्य कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हो गया 216 नंबर क्वेश्चन हो गया। 216, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, हमेशा क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 217 नंबर क्वेश्चन का 217 नंबर का है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु के निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, तो क्या होगा आंसर सी, कार्य करने वाले वस्तु की स्थिति और अवस्था। यहाँ पर आपको थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाने का और लगभग 2200 ऑब्जेक्टिव को कवर करना है। तो एक मजदूर भूमि में से 10 किलोग्राम लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा समान किया गया कार्य, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कार्य बराबर क्या होगा, mgh होता है ना, तो वही तो फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर कितना लग जाएगा, जैसे देखो 10 गुने 10 गुना 1 + 10, यहाँ पर 10 हुआ, तो भी 10 हो गया, तो 10 से खत्म, 10 है कि 100 कितना, अच्छा यहाँ पर से 110 हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हो गया। 218 के बाद हम आइए 218 219। ठीक है, यहाँ पर गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है और कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो ऋणात्मक होगी। ठीक है, 219 220
220 नंबर क्वेश्चन आंसर कर रहा है कि एक लक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन 1 मीटर ऊंचे बेस पर चढ़ती है तो 10 ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो ब्रिज पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो इसका आंसर बी होता है बट यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि दिया गया तो भार कितना है, भार है 200 और ऊंचाई है 2 मीटर। तो यहाँ पास लड़की के द्वारा किया गया कार्य भार गुनी ऊंचाई होता है तो यहाँ पर कितना आंसर है 400 जूल। तो 400 जूल के बाद उसके बाद 221। इस वीडियो में हम 230 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, यदि कोई कार 500 न्यूटन के नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी यात्रा करती है तो किए गए कार्य गणना करें। तो 211 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो गया आंसर 222 में कह रहा है क्या 222 नंबर क्वेश्चन है कि 10 न्यूटन की एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो बल द्वारा किया गया कार्य यहाँ पास हो गया, देखिए बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। तो कार्य बराबर क्या था, बल की दिशा में विस्थापन। तो W बराबर FD होता, अतः 10 गुना कितना होगा 2 अर्थात 20 जूल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया 222 नंबर क्वेश्चन। अब आइए हम इधर देखते हैं 223 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 223 नंबर क्वेश्चन में आपको चर्चा करने जा रहे हैं कितना, जब बल किसी दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा को क्या कहते हैं। तो सी है 10,000 जूल होता है, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा फास्ट इसमें करना चाह रहे हैं, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। अब बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर होगा 500 जूल, ठीक है। तो इसे ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लगभग का आपको फार्मूला पता ही है, तो इस सबको फास्ट बताते चलते हैं। किसी वस्तु पर बल लगने पर यदि वस्तु पर गतिशील नहीं होती है तो उस वस्तु को क्या कहा जाता है। तो यहाँ इनमें से कोई कार्य नहीं हुआ, जब शून्य है तो कोई कार्य नहीं हुआ, ठीक है। 226 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु के किया गया कार्य क्या होगा। आंसर इसका भी शून्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 227 नंबर क्वेश्चन है। 227 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या कार्य एक गुण नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कार्य क्या एक दिशा है, कार्य एक क्या है दिशा है, गुण नहीं है, ठीक है। तो 228 नंबर क्वेश्चन में आपको हम बता रहे हैं 228 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस 4000 मीटर की स्थिति पर बल की चलती है, स्थिर बल पर चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो तय की गई दूरी क्या है, इसका आंसर आपको बताना है। तो क्या बताना है आपको, अगर जानते हैं तो बताइए और नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताएंगे ही, ठीक है। यहाँ पर 228 हो गया, हम कहे थे 230 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए हम 230 कवर कर ही लेते हैं।
तो 200 यहाँ पर 28, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 0.5, इसका आंसर कितना हो जाएगा डी, ठीक है। 229 नंबर क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों यदि यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 500 न्यूटन के बल के ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर की विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य की गणना करें। तो इसका आंसर 1500 जूल होता है। यहाँ पर भी क्या हो गया कितना है, तो 5 50 और ये है, तो कितना होगा 50 गुना 30 कितना हो जाएगा 1500, ठीक है। तो 1500 क्या आ जाएगा जूल, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या होता है एफ गुना विस्थापन, ठीक है। तो 230 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के बीच। तो आगे बताएंगे हम 230 के आगे, ठीक है। एक पुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 200 मीटर ऊपर सिर पर रखता है। उसके बाद उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें, जिसमें से क्या है, तो G बराबर mgh है। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या है, कार्य पूछ रहा है। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है mgh होता है। तो mgh कितना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है m कितना है, तो 20 गुना 2 गुना 10 कर देंगे, 2 दूनी 4 मतलब 400 वाट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 400 जूल हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसका यहाँ पर वाट भी है और यहाँ पर जूल है, तो आंसर क्या होगा जूल, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच।